साथियों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये SIR का फॉर्म है, यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जो सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसका फॉर्म हम सभी को भरना है। तो आज हम आपको SIR का फॉर्म फिल करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म मिला है, एहतियात के तौर पर आप उसकी एक फोटोकॉपी करा लीजिए और पहले आप अपनी फोटोकॉपी पर फॉर्म भरिए, जिससे गलती होने के चांस खत्म हो जाएं। तो आइए साथियों, हम आपको दिखाते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। साथियों, आपके सामने आपको फॉर्म मिल गया है। हमने इस फॉर्म की एक फोटोकॉपी पहले से करा रखी है, ये मेरा ही फॉर्म है। तो आपको इस कोने पर यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ ये पूछ रहा है जन्म तिथि। आपको इस कॉलम में अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। दूसरा, इसका आधार संख्या पूछ रहा है। अगर आपके पास आधार है तो उसका यहाँ नंबर लिख देंगे अपने आधार का। तीसरा कॉलम इसमें मोबाइल नंबर का है, आप यहाँ सामने मोबाइल नंबर लिख देंगे। और इसके बाद आपको है जो है अपने पिताजी का नाम यहाँ पर दर्ज करना है चौथे कॉलम में। और यदि आपके पिताजी का पहचान पत्र बना हुआ है, उनकी पहले से ही वोट है, तो उनकी IP एड्रेस यहाँ लिख देंगे जो KJS करके शुरू होता है। आपको अपने फादर के पहचान पत्र में वो संख्या मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपनी माता का नाम इसमें भरना है और उसी तरह से पिताजी का अपने IP संख्या लिखी है, उसी तरह से माता जी के पहचान पत्र से आप उनकी भी IP संख्या यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसी तरह यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का भी यहाँ लिख सकते हैं, और आप शादीशुदा अगर नहीं है और आपकी पत्नी नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। ये पत्नी और पति का संबंध, ये दोनों कॉलम आपके, यदि आप शादीशुदा हैं तो पत्नी का विवरण भरेंगे, और यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। तो साथियों, यहाँ तक हुई इस कॉलम को फिल करने के बाद। अब हमारे नीचे आप ये एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, आप ये दो कॉलम देख रहे हैं। साथियों, इन दो कॉलम की महत्वता जो है वो अलग अलग है। यदि आपकी वोट वर्ष 2003 से पहले या 2003 तक बन चुकी है, यानी आपकी वोट यदि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है, तो आप इस कॉलम को फिल करेंगे। ऐसे ही यहाँ निर्वाचन का नाम लिख देंगे, यहाँ अपना जो 2003 में आपका IP संख्या होगा वो यहाँ आप दर्ज कर देंगे। संबंधी का नाम लिख देंगे, संबंध लिख देंगे, जिला, राज्य और जो निर्वाचन क्षेत्र है आपका, जो उसमें लिस्ट में लिखा हुआ है वो लिख देंगे। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, स्वरूपपुर थाना क्षेत्र जो है, ब्लॉक क्षेत्र जो है, पूरा स्वरूपपुर ब्लॉक जो है, ये उस समय 2003 में बरनावा विधानसभा हुआ करती थी, तो यहाँ बरनावा लिख देंगे। और उस समय बरनावा विधानसभा का जो संख्या वो यहाँ लिख देंगे और अपने क्रम संख्या यहाँ लिख देंगे। और यदि आपकी वोट 2003 में नहीं है तो फिर आप इस कॉलम को नहीं भरेंगे, आप इस तरफ आ जाएंगे और इस कॉलम को आप अच्छे से बहुत भरेंगे। यदि आपके पिता की, आपकी माता की, आपके दादा की, आपके संबंधी की, जिसकी भी वर्ष 2003 में वोट थी, आप उनका यहाँ विवरण पूरी तरीके से भरेंगे, जैसे आपको ऊपर से बताया गया है। यहाँ नाम लिख देंगे, यहाँ उन्हीं के पहचान पत्र से उनके पहचान पत्र का IP संख्या लिख देंगे, यहाँ संबंधी का नाम लिख देंगे, यहाँ संबंध लिख देंगे, यहाँ जिला, यहाँ राज्य, यहाँ निर्वाचन क्षेत्र वही जो उस समय रहा। जैसे मैंने बताया कि क्षेत्र के समय बागपत लोकसभा का बरनावा विधानसभा क्षेत्र था, तो यहाँ बरनावा लिख देंगे, भाग संख्या और लिस्ट निकाल करके वो 2003 की, उसी में से आप भाग संख्या और वोट का क्रमांक संख्या लिखेंगे। और उसके बाद साथियों आपको यहाँ सिग्नेचर कर देना है, और उसके बाद यहाँ फिर BLO सिग्नेचर करेगा। और ये फॉर्म भरने के बाद आप इसकी डबल कॉपी भरेंगे, BLO से रिसीविंग लेंगे, एक अपने पास रखेंगे और एक BLO को देंगे। BLO को देंगे। साथियों, आपने जाना कि SIR का फॉर्म किस तरह से भरना है। यदि अब भी आपको SIR का फॉर्म भरने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग SIR का फॉर्म भरने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद।